उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। कई सारे सीयूटी पीजी के बच्चे जो बच्चे इस बार जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचसीयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं और जो इस बार सीयूटी पीजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 देने वाले हैं, उनके मन में सवाल ये उठ रहा है, सर रिवीजन कैसे करें? अपने रिवीजन को वो कैसे आगे बढ़ाएँ? तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ, आप उसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी अपने सिलेबस के एक-एक पोर्शन को अभी तक कवर अप कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो उसको जल्दी से ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आप उसे कवर कर लें। नंबर 1। उसके बाद जब सिलेबस आप कवर कर लेते हैं तो आपके पास ये अब होता है कि जितने आपने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, विदाउट गोइंग टू द फर्दर अदर सोर्सेज, सबसे पहले आप अपनी नोट्स का जो आपने बनाया होगा उसे आप रिवीजन करें। उससे रिवीजन करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक, आप शुरू से उठा रहे हैं और पूरा एक बार रिवीजन करके पेज बाय पेज करके खत्म कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल, फिर रख दे रहे हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका एनर्जी ज़्यादा लगेगा, एक लंबा टाइम लगेगा। तो आप ऐसे कीजिए, इसको यूनिट वाइज रिवीजन कीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी का, डब्ल्यूपीटी का, आईपीटी का, ऐसे ऐसे करके। नंबर 1 चीज़। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने रिवीजन किया, लेटर सपोज दैट आपने पॉलिटिकल थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं आप, तो पॉलिटिकल थ्योरी का रिवीजन करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक्स्ट्रा एक पेज लीजिए, 2-3 पेज का एक, उसमें आप क्या कीजिए कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसमें आपके इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स दिख रहा है, तो आप उस इंपॉर्टेंट बुक्स को एंड ऑथर्स को एक पेज में लिख लीजिए। साथ साथ इट विल टेक 2 और 3 सेकंड्स फॉर वन इसके बाद जब स्टेटमेंट आ रहा है तो आप स्टेटमेंट को ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद जब आपका कोटेशन आ रहा है तो कोटेशन को लिख लीजिए, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए इसे, क्योंकि आपने एक बंडल एक फुल नोट्स अपना बनाया होगा। इसके साथ साथ आप इस तरह का अप्रोच सारे यूनिट्स के साथ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट ईयर्स है, इसको आप ऐसे कीजिए। इससे क्या होगा, जब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लास्ट 10 डेज में आपके लिए रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, ट्रस्ट में। जब आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक तरफ कर लेंगे, सारे बुक्स को एक तरफ कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके। ये नंबर 1 चीज़। नंबर 2, आपकी जो आईपीटी और डब्ल्यूपीटी के है सिलेबस का पार्ट, उसमें आप क्या कीजिए, जितने थिंकर्स हैं उनका नाम ब्लैंक पेज में A4 साइज में बीच में लिखिए और उनसे जुड़े हुए आपको जितनी चीज़ें याद आती है उसको माइंड मैप के जैसे आसपास में नोट कीजिए। इससे होगा क्या, आपके माइंड में एक स्ट्राइक जाएगा कि आप प्लेटो से लेटर सपोज दैट कि प्लेटो से रिलेटेड आपको कितनी चीज़ें याद आ रही है। अगर याद नहीं आ पा रही है यानी कि रिवीजन में कमी है। तो इससे क्या होगा कि आप प्लेटो से जुड़े हुए कम से कम आपको 50, 60, 70 फैक्ट आसानी से याद होने चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बुक्स हैं, उनके लाइफ के इवेंट्स हैं, कई सारे कोटेशंस हैं, कई सारे उनके दूसरे ऑथर्स के कमेंट्रीज हैं, ऐसे। तो अगर आपको एक थिंकर के बारे में 40, 50, 60 चीज़ें याद होती है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा फिर एग्जाम में कोई भी चीज़ करने में। एक और चीज़ कि आपके एग्जाम में एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं ऑप्शन बी भी सही दिख रहा है, ऑप्शन सी भी सही दिख रहा है। ये सब तब होता है जब आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाएँ या वो रिवीजन में थोड़ी कमी रह गई हो, तभी आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है। भाई जिसने पढ़ा ही नहीं उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसके चारों ऑप्शन सही या तो गलत लग सकते हैं, तुक्का लगाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन बार बार कीजिए, अच्छे से कीजिए। और रिवीजन अगर आप पढ़ के करते हैं देन गुड, लेकिन लिख के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप चीज़ों को लिखिए बार बार, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपके लिए उतना आसान हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी अटैम्प्ट कर ही दिए होंगे, नहीं अटैम्प्ट किए तो पॉलिटिहुड ऐप पे अवेलेबल है, सारे आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और मॉक टेस्ट क्यों अटैम्प्ट करने चाहिए? मॉक टेस्ट इसलिए अटैम्प्ट करना है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। मॉक टेस्ट इसलिए अटैम्प्ट करना है ताकि आप अपने वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन को पहचान सकें कि आपकी कौन से स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन से वीक जोन है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट इसलिए अटैम्प्ट करना है ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें और साथ ही में आपको यूनिट वाइज, सेक्शन वाइज जो टेस्ट हैं उन टेस्ट को भी जरूर अटैम्प्ट करें ताकि आपको अभी से जो बचे हुए 20 दिन का लगभग समय है, 25 दिन का, उसमें आपको एक बूस्ट मिल जाए। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए। तो हमने आपको बताया कैसे रिवीजन करना है लास्ट मिनट में, मॉक टेस्ट क्यों अटैम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं, इसके साथ साथ अभी बचे हुए टाइम में आप कैसे टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। इसके साथ साथ खुद को मोटिवेटेड रखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, जहाँ पे कमी रह रही है, प्लीज़ उस पर खुद को रिगेन करने की कोशिश कीजिए, वो हो जाएगा। हाँ, कंपटीशन से भागना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपको गलतियाँ दिख रही है तो पैनिक अभी नहीं होने का टाइम है। पैनिक हो रहा है यानी कि कमी दिख रही है, ये अच्छी बात है, ताकि आप उसको अभी ठीक करके सुधार करके आगे बढ़ें, ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ट्रस्ट में आप इतना कर लेंगे तो आपको आपके मनचाहा यूनिवर्सिटी से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।